नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा निर्वाचन को लेकर थमा चुनावी शोर। तमाम उम्मीदवारों ने पूरे दमखम के साथ किया प्रचार। 28 नवंबर को होगा मतदान। भ्रष्टाचार के मामले में लांजी के सहायक उप निरीक्षक भैयालाल मेश्राम को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सारद टोला के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का लिया फैसला। कलेक्टर ने ग्रामीणों के फैसले को बताया अनुचित। ग्रामीणों को समझाइश देने भेजेंगे टीम। सेवानिवृत्त आबकारी निरीक्षक का मतदाता सूची से नाम हुआ गायब। जिला प्रशासन से की शिकायत। चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकांश चालक परिचालक मतदान से वंचित। कलेक्टर ने कहा, हम व्यवस्था बनाएंगे। मतदान दलों को वितरित की गई मतदान सामग्री। निर्धारित मतदान केंद्रों पर कराई जाएगी चुनाव प्रक्रिया संपन्न। डोगरिया में पागल कुत्ते ने मचाया आतंक। 3 बच्चों सहित 4 लोगों को किया घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। संविधान दिवस पर मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। 1 सैकड़ा से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। और शिक्षा विभाग मतदान प्रक्रिया में नहीं करेगा छात्रों का उपयोग। आयुक्त के द्वारा जारी किया गया आदेश। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सोमवार को आदेश जारी किए गए कि पत्र लेखन की गतिविधि 26 नवंबर तक ही सीमित रखा जाए। विभाग द्वारा 28 नवंबर को होने वाले मतदान में किसी भी प्रकार की गतिविधि क्रियान्वित नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि स्वीप प्लान के अंतर्गत शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में 22 नवंबर से बाल हट जिद है मतदान का अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत छात्रों के द्वारा अपने परिजनों को मतदान के लिए प्रेरित कर उन्हें अपने साथ मतदान केंद्र लाकर मतदान के बाद फोटो खिंचवाकर शिक्षा विभाग को भेजा जाना था, जिस पर आयुक्त द्वारा रोक लगा दी गई है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने कहा कि पत्र लेखन की गतिविधि को 26 नवंबर तक ही सीमित रखा जाएगा। मतदान प्रक्रिया में छात्रों का उपयोग नहीं होगा, जिसके आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। कल मेरे द्वारा बतलाया गया था कि सीपीआई मैडम के निर्देश थे, उन्हीं के आधार पे हम लोग सारे काम करते हैं। तो कल की डेट पे हमने बताया था कि बच्चे जो हैं 28 तारीख को अपने पेरेंट्स को उंगली पकड़ के लेके आएंगे पोलिंग बूथ तक, और वहाँ पे वो जब वोटिंग कर चुके होंगे उनके पेरेंट्स, उसके बाद में उनके हाथ में जो शाही लगी होगी उसको उंगली को दिखाते हुए अपने पेरेंट्स के साथ में वो सेल्फी खींचेंगे और ग्रुप में डालेंगे। इस आदेश को हमारे लोक शिक्षण संचालनालय की सीपीआई मैडम ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है और ये निर्देशित किया है सभी डीओज़ को, बीआरसीज़ को, डीपीसीज़ को, प्रिंसिपल्स को और बीओज़ को और एचएम्स को कि कोई भी बच्चा पोलिंग बूथ तक ना जाए। 26 तारीख के बाद वाली कोई भी गतिविधियों में बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, विद्यार्थियों को, और वो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को लेके पोलिंग बूथ तक ना जाए। ये पत्र लेखन की जो गतिविधि थी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार केवल 26 तारीख तक ही सीमित थी। 26 तारीख के बाद में किसी भी एक्टिविटी में, मतदान संबंधी एक्टिविटी में किसी भी बच्चे का पार्टिसिपेशन किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे प्रचार का सिलसिला सोमवार की शाम से थम गया। अब चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क कर जन समर्थन हासिल करेंगे। सोमवार को चुनावी प्रचार का अंतिम दिन होने के चलते सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनावी प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। नगर में हर जगह पार्टी उम्मीदवारों की रैली, आम सभा, नुक्कड़ सभा का नजारा दिखाई दिया। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनावी मैदान में उतरे तमाम प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के समर्थन में उनके समर्थकों के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं रखकर अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाया।
सुबह कार्यकर्ताओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। वहीं दोपहर 4:30 बजे स्थानीय कालीपुतली चौक में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। चुनाव है और एक तरफ विनाश के मध्य चुनाव है और बालाघाट की आवाम को तय करने की आवश्यकता है कि वो विनाश को चुनना पसंद करेगी या विकास को चुनना पसंद करेगी। मेरे साथियों, अगर मैं वहीं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विशेश्वर भगत के नेतृत्व में हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो नगर भ्रमण कर कार्यालय में संपन्न हुई। वहीं नगर के कालीपुतली चौक में कांग्रेस प्रत्याशी श्री भगत के समर्थन में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां तमाम पदाधिकारियों ने भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा कर प्रत्याशी श्री भगत को विजय श्री दिलवाने की बात कही। वो मेरी पत्नी को बहन बोलता है और यदि मैंने उसको साला बोल दिया तो पुलिस वालों से बोल के अंदर करा देगा। ये कैसा रिश्ता हमारे शिवराज सिंह समाज होगा? उन किसान मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहनों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सबको बचाने के लिए कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करिए। धन्यवाद आपका सभी का जो आपने सभा में आए और हम सबके आभारी हैं। वहीं कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे अनुराग चतुर्मोहता के द्वारा स्थानीय गोंदिया रोड स्थित गुलमोहर इन से विशाल रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। विजय श्री दिलाना है, चाबी 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 वहीं बालाघाट विधानसभा की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुमा मुंजारे के समर्थन में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय से विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुमा मुंजारे के नेतृत्व में सरेखा और कालीपुतली चौक में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। श्रीमती मुंजारे के द्वारा कांग्रेस और भाजपा की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना कर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने की बात कही। यहाँ का कवेलू जो है वो भी पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा है। वो कवेलू कारखाने बंद होने की कगार में। अब बताओ, जो थोड़े जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो रहे हैं, तो ये नए उद्योग क्या खोलेंगे? आप सोचिए। तो इनको काम कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ एक ही सपना देखते हैं, चुनाव जीतूं, मंत्री बन जाऊं, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए, सुरक्षा के गार्ड मिल जाए, सरकारी बंगले मिल जाए, सरकारी सुविधाओं को भोगूं। बस यही काम तो कर रहे हैं गौरी शंकर जी। और क्या कर रहे हैं? आज गौरी शंकर बिसेन जी ने नगर पालिका में भाजपा के अनिल दुआरे को जिताकर भेजे, जितवाए उन्होंने कैसे भी साम दाम दंड भेद करके। आज नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत में भ्रष्टाचार के एक मामले में सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल मेश्राम को 4 वर्ष की सश्रम कारावास और 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल मेश्राम वार्ड नंबर 4 महावीर नगर बारासिवनी निवासी है, जिस पर पुलिस थाना लांजी में रहते हुए गोपाल कबीरे से चालान प्रस्तुत करने के नाम पर 3,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार गोपाल कबीरे के पुत्र दिनेश कबीरे के विरुद्ध थाना लांजी में विद्युत कर्मचारियों की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर सहायक उपनिरीक्षक श्री मेश्राम के द्वारा 3,000 रुपए की मांग की गई थी। इसकी शिकायत गोपाल कबीरे ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर से की थी।
लोकायुक्त की टीम ने 28 अप्रैल 2014 को श्री मेश्राम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। मामला ऐसा था कि एक प्रार्थी जो है गोपाल कबीरे शिल्ली गांव का था, लांची के पास का। उसका कुछ घरेलू विद्युत कनेक्शन था। विद्युत कनेक्शन में बिजली विभाग वाले जांच करने गए थे, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा अवैधानिक है, उसको परेशान कर रहे थे, जिस पर उसकी बातचीत हो गई बिजली विभाग वालों से। तो उन्होंने गोपाल कबीरे और उसके लड़के के विरुद्ध जो है थाना लांची में एक रिपोर्ट कराई थी, जिस पर 353, 186, 294, 506 का अपराध कायम हुआ था। जिस अपराध की विवेचना ये आरोपी ASI भैयालाल कर रहा था, विवेचना के दौरान गोपाल कबीरे की गिरफ्तारी करके उसकी न्यायालय से जमानत हो गई थी, पर उसके लड़के की जमानत हाई कोर्ट से अग्रिम हुई थी, जिसकी वो जमानत पेश करने के लिए गया था। तो ये आरोपी भैयालाल ने उससे 3000 रुपये रिश्वत की मांग की थी और उसको धमकाया था कि पैसा न दोगे तो तुम्हें हम जेल भिजवा देंगे और जिला बदर कर देंगे, जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त जबलपुर में किया था। और लोकायुक्त ने जाल बिछाया और 28/4/2014 को उसे भैयालाल को प्रार्थी गोपाल कबीरे से 3000 रुपये की नगद राशि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिसकी संपूर्ण कार्रवाई के उपरांत न्यायालय में चालान पेश हुआ, जिसमें गोपाल कबीरे सहित सभी गवाहों के बयान हुए। और बयान के बाद आज माननीय न्यायालय ने आरोपी भैयालाल मेश्राम ASI को दोषी पाते हुए धारा 7 PC एक्ट के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 13(1)D में दोषी पाते हुए उसे 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जिले भर में सोमवार को संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर के अंबेडकर चौक में सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति एवं संविधान एकता मंच के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। इस समिति के द्वारा इस अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। वहीं दौड़ में विजेता युवाओं को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। सर, ये कार्यक्रम करवाने के पीछे क्या मकसद था? ये कार्यक्रम करवाने के पीछे मनसा है, आज है भारतीय संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना और मैराथन के माध्यम से जन जागृति का कार्यक्रम कहलाना कि बाबा जो जब से भारतीय संविधान बना है देश की आज़ादी से लेकर के अब तक, तो संविधान को हमारा उद्देश्य ये है कि घर घर तक पहुंचाना, लोगों को उसकी जानकारी देना कि क्या राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। आज किसी भी सब्जेक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चैप्टर नहीं है पूरे विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसी से पूरा देश चलता है, सारे नियम कायदे कानून इसी से बनते हैं। ये अपने आप में सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसकी जानकारी आज तक ना हमको मिल पा रही है ना हमारे लोगों को मिल पा रही है। तो भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करना ही इसी कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। आज जो कार्यक्रम किया गया है, संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसको हर घर घर तक के नागरिक तक के पहुंचाने का हमारा संकल्प है कि संविधान की जो धाराएं हैं वो सभी नागरिकों के लिए है। और संविधान जो भारत का हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमारा भारत के लिए लिखा है, वो भारत के लिए एक महान संविधान है, जिसमें सभी नागरिक सभी वर्गों के लिए मतलब इसमें अच्छा लिखा गया है। स्वीप प्लान के अंतर्गत नगर के शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में यूथ चला बूथ की ओर थीम पर पत्र लेखन एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 300 छात्राओं के द्वारा अपने माता पिता को पत्र लिखा गया, जिसमें मतदान करने की अपील की गई। देते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक
इस संदर्भ में कार्यक्रम की सह संयोजक डॉक्टर क्रांति जैन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज जो बच्चों से है ना, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सबके लिए पत्र लिखवाए हैं। तो आज बच्चों की संख्या उतनी अधिक नहीं थी, फिर भी 300 के लगभग बच्चे थे जिनसे पत्र लिखवाया गया है कि यूथ चलो बूथ की तरफ 28 तारीख को सभी काम छोड़कर बच्चे अपने मम्मी पापा को छोड़ें और वो कहें कि अपना वोट डालकर आइएगा। और इसी के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो फिर शपथ दिलाई गई। ये पहले भी हमने सबसे पहले जब निर्वाचन का कार्य किया था उस दिन भी ये शपथ दिलाई गई थी और ये लगता है कि आज सबसे लास्ट कार्य है, शपथ दिलाई गई है कि बच्चे आज सब अपने मम्मी पापा, भाई बहन और खुद भी शपथ लेते हैं कि हम अपना निष्पक्ष और साफ मतदान करेंगे। क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का मकसद ये रहा है कि अभी तक ना जो मतदान थे वो बहुत कम मात्रा में होता था और ये सबका मोटिवेट करने का मतलब ये है कि अब हर बच्चा इच्छुक है कि बार बार हम उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे क्या करें कि जाकर अपना वोट डालें। सबसे बड़ा मकसद तो इसका ये रहा और 100% मतदान होगा इस बार। हट्टा के अंतर्गत ग्राम सारद पटेल टोला के ग्रामीणों ने आगामी 28 नवंबर को होने वाले मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। सोमवार को करीब 1 दर्जन ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सारद मुख्य मार्ग तक जाने वाली कच्ची सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, वहीं अन्य सड़कों की हालत की जर्जर बनी हुई है। वहीं गांव के कुछ लोगों के द्वारा घास की भूमि पर कब्जा कर मरे हुए जानवरों को दफनाया जाता है। जहां ग्राम के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहां जबरन कब्जा कर मकान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते समस्त ग्रामीणों ने मतदान न करने का फैसला लिया है। क्या नाम सर आपका? धनसिंह रांगडा। कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत सारद पटेल टोला। सारद पटेल टोला, परसवाड़ा विधानसभा। परसवाड़ा विधानसभा। सर क्यों आए थे यहाँ पर आप आज? हम आए थे गांव में जो रोडों की समस्या है, एक अतिक्रमण है, उसकी कार्रवाई हमने बहुत पहले कर चुके। शासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, आज तक इस पार्ट पर कोई आया भी नहीं। जबकि वो जगह बच्चों के खेल का मैदान था, मवेशी का दफन का मैदान था, वहाँ अतिक्रमण में मकान बन चुका। उसकी कार्रवाई हमने तहसीलदार, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब तो ऑन स्पॉट अभी तक कोई आया नहीं। तो क्या चाहते हैं फिर आप लोग? नहीं, सभी लोगों को बिठा ला और बैठे, उसमें सबके विचार हुए कि भाई शासन प्रशासन ने हमारी समस्याओं पे आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम इस चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। कितने लोग मतदान नहीं करेंगे? 500-400 पूरे गांव के लोग? हाँ, पूरे गांव में। हम एक आधा टोला बाहर कट रहा है, वो भी सहमति में आया है, बाकी उनके के लिए अपन वो नहीं बोल सकते। बाकी अपन ने जो 500 लोग हैं ये मतदान। तो आज शिकायत की है किसी को? किसको शिकायत की? शिकायत कलेक्टर महोदय विलास उके जी। कहाँ रहते हैं आप? सर सारद पटेल टोला। अच्छा, ये बताइए मतदान बहिष्कार करने के पीछे वजह क्या है? सर मतदान बहिष्कार करने की वजह यही है कि रोड सर पास ऐसे रोड के ऊपर खड़े रहो तो इतना धूल उड़ता है कि हमारे को अंदर से मैंने ऐसा लगता है कि कब बैठ गया है, शरीर में तकलीफ होती है, रोड पे खड़ा नहीं रह सकता इंसान। ये 10 सालों से ही समस्या चल रही है और शासन प्रशासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे इस वक्त। तो ऐसा लगा कि हमारे को वोट भी दे रहे तो कुछ मतलब का नहीं, दे भी रहे तो कोई मतलब का नहीं। इससे अच्छा न दे तो कुछ तो समझ में आएगा इंसान को कि इस गाँव के लोगों ने वोट नहीं दिया, शासन प्रशासन कम से कम ध्यान तो देगी। आज नहीं, आज के 2 साल 5 साल में। कितनी जनसंख्या है आपके? सर 2 टोले हैं, ये 2 टोले मिला के 1300 करीब है, अपने यहाँ 500 करीब है। बाकी पंचायत वालों को बोल के गाँव के लोगों ने पंचायत वालों को बोले तो उन लोगों ने बोले कि हमारे इसमें नहीं आती है रोड, ये रोड पे इसमें आती प्रधानमंत्री में। तो क्या रहेंगे आप लोग कब? सर वोट नहीं देंगे। कब? अभी विधानसभा चुनाव में। और लोकसभा, यहाँ तक कि गांव की जनता ने सोचा है कि लोकसभा चुनाव में भी वोट नहीं देंगे हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इस मामले को लेकर कलेक्टर डीवी सिंह ने कहा कि मतदान के बहिष्कार का फैसला उचित नहीं है। ग्राम की समस्याओं को देखते हुए मतदान न करना उचित विचार नहीं है। कल टीम भेजकर ग्रामीणों को समझाइश दी जाएगी। खैर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अब मतदान का बहिष्कार करना इसका कोई समाधान नहीं है। बहुत सारी ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं, अगर उसको लेकर के लोग ये कहने लगेंगे कि आपने हमारे लिए नहीं किया इसलिए हम वोट नहीं देंगे, तो ये मेरे ख्याल से उचित विचार नहीं है। आपके माध्यम से तथ्य जानकारी में आया है, हम कल वहाँ अपनी टीम भेजेंगे, वो जाके लोगों से बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि ये लोकतंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जो 5 साल में एक बार आता है और एक एक मत का बड़ा महत्व होता है। अगर आप अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, तभी वो आपकी मांग पूरी करेंगे। उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे
और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया और लैंडेझरी में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचाते हुए 3 बच्चों सहित 4 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इसमें 2 बच्चे दिव्या भौतेकर और आशनाय पटले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को डोंगरिया में जब लोग घरेलू कार्य में व्यस्त थे तभी एक पागल कुत्ते ने लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद यह कुत्ता लैंडेझरी पहुंचा जहां उसने एक बच्ची को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम आपका? चंदन भौतेकर। ये जो बच्चे कहाँ के? ये लैंडेझरी और डोंगरिया के। कैसे वो? क्या है, कुत्ते ने इनके ऊपर हमला कर दिया। कब? एक सवेरे 8:30 बजे। वो हमारे काके ससुर हैं, उनको यानी पैर में उनको काट दिया। अच्छा। उसके यानी 2-2.5 घंटे बाद वो हमारे भतीजे। कितने बच्चे को काटा? टोटल यानी हमारे ससुर को लेके 4 टोटल 3 बच्चे। कहाँ से आया था कुत्ता? ये पागल का था क्या? पागल हो गया कुत्ता जी। किसका कुत्ता है ये? कुत्ता पता नहीं क्यों, ये आवारा ही होगा। वो कुत्ता पठान वाला कहते हैं। जीवित होने के बाद भी मतदाता का नाम निर्वाचन मतदाता सूची से काट लिए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को की गई। जिसका नाम निर्वाचन मतदाता सूची से काटा गया है वह क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 शिवाजी पथ निवासी कमल किशोर पांडे है। एसडीएम को शिकायत करते हुए सेवानिवृत्त आबकारी निरीक्षक कमल किशोर पांडे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरी वोटर लिस्ट में मेरा नाम डिलीटेड कर दिया गया था, जबकि मैंने नगर पालिका चुनाव में वोट दिया है और मेरे द्वारा इस नाम काटने के लिए कोई आवेदन तो दिया नहीं है गया। लेकिन जब बीएलओ की पर्ची मेरे को बाकी मेंबरों को मिली और मेरे को नहीं मिली तब मैंने शिकायत किया। नहीं तो कैसे जानकारी लगी कि आपको डेट घोषित कर दिया गया है करके? भाई पर्चियाँ जो मेरे यहाँ मेंबर 5 मेंबर हैं, 5 में 4 की पर्ची आई, हमारी नहीं आई। तब हमने पता लगाया। कहाँ से लगा पता आपको? ये हमको कहाँ से लाया? पार्षद से निकलवा के लाया, वार्ड पार्षद। क्या लगता है आपको निर्वाचन की गलती है कि इसमें? अब निर्वाचन की गलती वो या बीएलओ की गलती है या किसी की जानबूझ के बदमाशी की गई, मैं क्या कैसे बता सकता हूँ। क्या करते थे आप? मैं रिटायर्ड एक्साइज इंस्पेक्टर था और रिटायर होने मेरे को हो गए 15 साल। और शासकीय योजना का लाभ भी ले रहे हैं? पेंशन? हाँ, सब पेंशन मिल रही है। वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास। तो आपने शिकायत की? शिकायत किया मैंने आज शिकायत किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वोटर लिस्ट दिखवाते हैं। तो क्या लगता है आपको मतदान करने की प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको सूचना देंगे, यदि खबर आती है तो हम मतदान करेंगे, और नहीं तो ये मेरे साथ घोर अन्याय कि जिंदा रहते हुए मेरे को वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। वहीं इस संबंध में चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर श्री मरकाम ने कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच कराई जाएगी। ये जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसको मैं अभी दिखवा लेता हूँ। एक्चुअल में मतदाता सूची जब बनती है तो दावा आपत्ति लिया जाता है। तो जब ऐसी अवस्था आई कि किसी का सरनेम बदल गया है या तो जाति बदल गया है तो इसमें वो सुधरवा सकता था, क्योंकि मतदाता सूची जब प्रकाशन हुआ है और अंतिम प्रकाशन के पश्चात आवेदक को भी देखना चाहिए था कि ये कैसे हो गया, और उनके लिए फॉर्म भी था संशोधन का, तो संशोधन चूँकि नहीं हुआ है, आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है तो इसको मैं अलग से दिखा लेता हूँ। सर, ऐसी स्थिति में जो मतदाता हैं वो हतोत्साहित हो रहे हैं मतदाता। एक तरफ प्रशासन निर्वाचन आयोग बोल रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए और ऐसे में मतदान का प्रतिशत घटता जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या? नहीं घटेगा नहीं। इसको मैं अभी ज्ञापन तो मिला है, इसको मैं दिखवा लेता हूँ पोजीशन क्या है, अपना जो वोटर लिस्ट है उसको निकाल के देख लेते हैं। तो क्या मतदान दे पाएंगे? इसको दे पाएंगे। अभी मैं दिखवा तो लूँ पहले क्या स्थिति क्या है। ऐसे नहीं होता है, प्रकाशन में क्लियर है और सभी को भी राजनीतिक दलों को का बैठक हुआ था, उसमें बताया गया था उनको वोटर लिस्ट की कॉपी दी गई है, और ऐसी एक बाय द वे मिस्टेक होता है तो उसको भी हम सुधारने की। इसके पहले भी कुछ किसकी गलती मानी जाएगी सर? इसके पहले कोई शिकायत नहीं पाई सर। किसकी गलती मानी जाएगी इसको? इसकी गलती अभी नहीं, मैं दिखवा लेता हूँ पहले ओरिजिनल जो अपना मतदाता सूची है उसको दिखवा के मैं बात कर लूँगा।
सर मगर ये तो जीवित है। नहीं, जीवित है। नगर पालिका चुनाव में हमने वोट दिया है। तो लेता हूँ तब वोट दिया है। ठीक। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष दीनदयाल सिंह गहरवार जी का सोमवार को 11:30 बजे अपने निवास स्थान पर निधन हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा मंगलवार को सुबह 9 बजे मोक्ष धाम के लिए निकाली जाएगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री गहरवार विचारों के धनी थे, भाजपा पार्टी के जन्मदाता थे, जिन्होंने पार्टी के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया है। लालबरो क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोटा हजारी में स्थित पुरातन शिव मंदिर में 7 दिवसीय श्री सत्य साईं बाबा का जन्मोत्सव का समापन किया गया। यह समापन अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर में संकीर्तन ओमकारम किया गया। वहीं इस मौके पर पुरातन शिव मंदिर से भगवान सत्य साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद विविध कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हम समाप को बहुत है, आप समान को नाय, दीन दयाल को विनती, सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो ये पिता तेरी लाज, भक्त मांगे मांगना गुरुवर जी। आपका परिचय? सर मैं लक्ष्मी नारायण झंझाड़े, ग्राम बुट्टा हजारी, सत्य साईं भजन मंडली का समिति संयोजक। क्या कार्यक्रम आज किया जा रहा है? आज भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का 93वां जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है इस पौराणिक शिव मंदिर परिसर में। इसमें क्या क्या कार्यक्रम करवाए? सर जी ये समझ लीजिएगा कि विगत 19 नवंबर से निरंतर प्रातःकाल नगर संकीर्तन एवं संध्या को इसी परिसर में भजन का कार्यक्रम करते रहे और आज प्रातःकाल नगर संकीर्तन एवं उसके बाद शोभा यात्रा जो समस्त ग्रामों का भ्रमण करते हुए फिर से शिव मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान बाबा जी के कार्यक्रम को आरंभ किया गया और अभी तक हमारे बीच आए हुए जो अतिथि थे सत्य साई सेवा संगठन के NP गौतम जी जिला अध्यक्ष महोदय एवं तेजन भाई गौतम जो लालबर्रा से हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिकी के माध्यम से भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के प्रशांति निलयंकों के प्रति की बहुत सारी बातें उन्होंने। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोदरी के जंगल से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था। इसके नक्सली होने की पुष्टि नहीं हो पाई थी। पुलिस द्वारा बरामद किए गए शव की पहचान ग्राम पंचायत डाबरी के दहिया टोला निवासी हीरालाल टेकाम के रूप में की गई है, जिसका सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक हीरालाल टेकाम की अंत्येष्टि के पूर्व पुलिस ने उसके परिजनों को 75,000 के साथ 2.5 लाख रुपए देने के वादे के साथ हीरालाल टेकाम का अंतिम संस्कार किया। जब इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों की टीम ग्राम पंचायत डाबरी के लिए रवाना हुई तो वाहन चेकिंग के नाम पर भरवेली के आगे टेकारी नाका में पत्रकारों को रोक लिया गया। पुलिस ने पत्रकारों के नाम, मोबाइल नंबर व वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्हें करीब 1 घंटे तक आगे नहीं जाने दिया गया। इसके अलावा वाहन चेकिंग के नाम पर जिन अन्य वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, उनका नाम पता लिखकर पुलिस ने अन्य लोगों को आगे जाने दिया, लेकिन पत्रकारों को नाके के आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब पत्रकारों ने बिना वजह रोके जाने का कारण पूछा तो पुलिस ने उन्हें कोई वजह नहीं बताई और करीब 1 घंटे तक उन्हें जाने नहीं दिया।
इस खबर को कवर करने के लिए जब पत्रकार जंगलों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जैसे तैसे सोनगुड्डा पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां से सोनगुड्डा पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया गया और कवरेज कर ले जाने से मना कर दिया। कारण पूछे जाने पर भी सोनगुड्डा पुलिस ने कारण नहीं बताया, जिसके चलते पत्रकारों को बिना कवरेज किए ही वापस लौटना पड़ा। 28 नवंबर को संपन्न होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी श्रृंखला में आज मतदान दलों को ईवीएम एवं वीवीपैट सहित आवश्यक मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केंद्रों में मतदान दलों के द्वारा मतदान सामग्री लेकर रवानगी की जाएगी, जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराए जाएंगे। वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट अकेले बदला जाएगा। सीयू या बीयू में कोई खराब होती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। अगर सीयू या बीयू काम करना बंद करती है तो सीयू बीयू वीवीपैट तीनों बदलेगा। लेकिन अगर अकेले वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदलेगा, सीयू और बीयू नहीं बदलेंगे। तो ये पीठासीन अधिकारी को और सेक्टर अधिकारी को पता होना चाहिए। अनावश्यक लोग हल्ला मचाने लगते हैं कि साहब मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई। जिसको गूगल प्ले स्टोर पर आप हिंदी में। मतदान दलों का तीसरे चरण का रैंडमाइजेशन आज ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में 12 बजे किया गया है और उस पूरी लिस्ट को यहाँ चिपकाया गया है ताकि मतदान दल में लोगों को ये पता चले कि उनकी ड्यूटी किस बूथ पे लगी है। तो उसको सब लोगों ने देखा है। आज जो भी हमारी अन्य सामग्री है, अलग अलग तरह के प्रपत्र हैं, लिफाफे हैं, पोस्टर्स हैं, तो दूसरी जो सामग्री है या जो बूथ पे लगने वाली सील है, ये सारी सामग्री आज हमने इन लोगों को बांटी है। तो सारे लोगों ने उसको लेकर के अपना मिलान कर लिया है। अब उसके बाद वो कल सुबह 6 बजे यहाँ पे फिर से उपस्थित होंगे, जहाँ उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और टेंडर वोट और वोटिंग कंपार्टमेंट ये दिया जाएगा। लांजी, परसवाड़ा और बैहर की जो हमारी टीम है उसको कल मशीनों का वितरण सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि 9 बजे वो अपने बसों में बैठ करके मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाए। विधानसभा ड्यूटी में प्रशासन द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वाहन चालकों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है, क्योंकि अधिकांश वाहन चालक मतदान करने से वंचित रह गए हैं। उनका कहना है कि उनके दस्तावेज पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं, बावजूद इसके वे वोट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भूल है। आइए देखते हैं इस मामले में चालक परिचालकों का क्या कहना है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अनवर खान है। कहाँ से सर? मैं बालाघाट का हूँ और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में का हूँ। और जो डाक मतपत्र जारी हुए हैं उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। जैसे कि जो नाम जो ड्राइवर कंडक्टर के जो आधार कार्ड परिचय पत्र जो कंपनी के द्वारा लिया गया था वो दे दिया गया है, लेकिन उनको क्या है कि जैसे 20 लोगों के नाम दिए तो 4 लोगों के नाम आए, बाकी लोगों के पास स्लिप, ये स्लिप रहने के बावजूद भी रजिस्टर में नाम नहीं है। कि हम लोगों को बोल दिया गया है कि तो आप लोग वहाँ वोट डाल सकते हैं, उसके बावजूद यहाँ हमारा नाम है नहीं। तो इसके लिए हम यानी वो चाहते हैं कि प्रशासन से कि जो हमारा नाम जितने लोगों का दिया गया है, जो ड्राइवर कंडक्टर जो ड्यूटी में जा रहे हैं वोट डालने से वंचित रहते हैं। क्या कि हम लोगों ने आज तक वोट डाला नहीं है, लेकिन डाक मतपत्र जो जारी हुआ है ये हम लोग भी देश के नागरिक हैं, देश के निवासी, हम लोगों को भी मत देने का अधिकार है। एक तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी में लिखा हुआ है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, तो हमारा भी हक बनता है कि हम लोग भी वोट डाल के जाएं, लेकिन हम लोगों को फिर वोट से वंचित रखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? कितने लोग वंचित हो गए यहाँ पे? बहुत लोग वंचित हैं। कम से कम ये मान के चलो 1000 लोग हैं, 1000 लोग होंगे यहाँ तो 200 लोगों के वोट। आपका नाम बताएं। किशोर काड़े, वार्ड नंबर 31, सरेका, बालाघाट। क्या करते हैं आप? ड्राइवर हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको डाक पत्र मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मैं आई प्रूफ लेके आया हूँ, परिचय पत्र लेके आया हूँ, उसके बावजूद हमारा नाम उस पर वंचित है। क्या लग रहा है, क्यों वंचित करा? मुझे ये नहीं मालूम है, प्रशासन से पूछना चाहिए आप लोग। आपने कोई अधिकारियों हमने अधिकारी को ये बोलना चाहे कि हमारे को भुगतान देना चाहिए। उनका बोले आपका पास कुछ भी नहीं है, बोले नहीं है तो नहीं दोगे।
ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, कितनी संख्या है? एक के बाद एक अगर आप बोलोगे तो आपका चैनल पूरा भर जाएगा इतना। कौन सी गाड़ी में जाते हैं? शास्त्री ड्राइवर, मतलब ड्राइवर, कौन सी गाड़ी से मतलब नहीं है मेरा। फिर भी तो आपकी कंपनी के उन्हें नाम तो लिए गए होंगे। शास्त्री बस तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आरटीओ साहब के पास पेश कर दिए गए थे। आज से 6 महीने पहले इसकी कार्रवाई हो चुकी थी। चूंकि उनको ऐसा लगता है हम किसी पार्टी विशेष के, इसलिए हमारा नाम हटा दिया गया है शायद, ऐसा लग रहा है उन लोगों को। सर मेरा नाम राजकुमार चौरे। क्या करते हैं आप? चौरे ड्राइवर हूँ। कौन सी इसमें? राजकुमार बस सर्विस में। अच्छा, आपको डाक मत पत्र मिला कि नहीं मिला? मिला ना सर, ये मिला है। भारत निर्वाचन आयोग की पर्ची मिली है? मिली है। और डाक मत पत्र जो नहीं मिला है। नहीं मिला है? हाँ। क्यों नहीं मिल पाया है? अब ये बोल रहा है आरटीओ साहब के पास में हमारी लिस्ट गई है 30 लोगों की, जिसमें मात्र 5 लोगों का नाम आया है और हमारा नाम नहीं आया उसमें। तो आपकी कंपनी की पूरी बसें लगी है क्या? हाँ, पूरी बसें लगी है। बहुत बेकार महसूस लग रहा है। हम तो उनसे बात किए तो वो बोल रहे हैं कि 11 तारीख तक के आप वोट दे सकते हैं। तो हमने बोले कहाँ देंगे ये बताइए। हम सही जानकारी नहीं दे रहे। 11 तारीख तक के दे सकते हो कहते। तो हमने बोले कम से कम हमको पत्र तो भी दो, हम डाक द्वारा भेज देंगे। ये बोल रहे हैं। आरटीओ साहब से भी हमारे बारे में। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह का कहना है कि दस्तावेजों में कुछ कमी होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। फिर भी हम व्यवस्था बना रहे हैं और बैलेट पेपर देकर आज ही वोट कराएंगे। देखिए, इसमें हमने शुरू से ही जो हमारे जिला परिवहन अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये कोशिश की थी कि जितने भी ड्राइवर, कंडक्टर या क्लीनर जिनकी जो बस लेकर के अपनी चुनाव में जा रहे हैं उनके आवेदन पत्र फार्म 12 में भरवा लिए जाएं। वो पर्याप्त मात्रा में फार्म 12 उनको दिए गए थे। उसमें से लगभग 600 फार्म हमारे पास भर के आए थे, लेकिन कुछ की स्क्रूटनी करने पे पाया गया कि लोगों ने अपना मतदान केंद्र या भाग संख्या सरल क्रमांक गलत लिखा है। वोटर लिस्ट में वो टैली नहीं हुआ, इसलिए उनको बैलेट पेपर जारी नहीं हो पाया। बाकी करीब 500 लोगों को बैलेट पेपर जारी हुए हैं और हमने आज व्यवस्था की थी कि बसें जहाँ खड़ी हैं वहीं पे हम ड्रॉप बॉक्स लगा के उनका वोट डलवा लें। कुछ लोगों को अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमारे पास वो बने हुए रखे हुए हैं। वो बैलेट पेपर हम कोशिश करेंगे कि उनको कल रवाना होने के पहले आज रात में एक बार और उस व्यवस्था को रिव्यू किया जाएगा। जितने बैलेट पेपर लिफाफे तैयार हैं वो उनको आज ही देंगे और आज ही उनसे वोट कराएंगे। और जो लोग बाहर के हैं, जैसे उसमें बहुत सारे ड्राइवर, कंडक्टर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र के जो लोग निवासी हैं, यहाँ के वोटर नहीं हैं, तो उनको वोट देने का यहाँ राइट नहीं है, तो उनको पोस्टल बैलेट इशू नहीं हो पाएगा। चलिए आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मसानी ने वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से रोड शो कर जन आशीर्वाद मांगा और आम सभा का आयोजन कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। क्या 1 करोड़ जन से उसका सब कुछ हो जाएगा? क्या उसको पैसा देने से उसके परिवार को उसकी जिंदगी वापस लौटा पाओगे? नहीं। अरे अगर देना ही था तो इन 15 सालों में किसान का कर्जा माफ करके उसके चेहरे पे मुस्कान लाते। देना ही था तो बिजली का बिल माफ करते। देना ही था तो 12 घंटे उसे बिजली देते खेती किसानी के लिए। अगर देना ही था तो 12 घंटे उसे पानी देते। मेरी सरकार ने कहा कि 12 घंटे किसान का कर्जा भी माफ करेंगे। 11 दिसंबर को इस देश में स्वराज आ रहा है, किसानों की सरकार आ रही है। 11 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। 21 तारीख को किसानों का कर्जा माफ होगा। वहीं बसपा प्रत्याशी रामकुमार नकपुरे ने नगर में रैली निकालकर बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जब रामकुमार जीत के आएगा, जब
विधानसभा क्षेत्र में बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनावी समर में मौजूद गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अपने समर्थकों के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा पदाधिकारियों ने संबोधित कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हलवा जी पिछले बार लालबल्ला क्षेत्र में हम 300 से जीते, सही है क्या गलत? इनको लगा ये लालबल्ला में 300 से जीते हैं तो बालाघाट तो एक तरफा मेरा है, भरवेली में तो पूरा ही साइकिल है। नगाड़े बजने लगे, जुलूस निकल गया, जीत गई पे जीत गई, अलवा भाभी जीत गई, उनके लोग वार्ड नंबर 1 पूरा, वार्ड नंबर 13 पूरा, बालाघाट के पूरे वार्ड पूरे हमने इनका 100 की बढ़त ले ली। जब बालाघाट नहीं खुला था तब तक राजी का नतीजा आ गया, हम 30,000 से ऊपर वोटों से हार गए, 33 भैया 33 से हार गए और परस वाला भी हम 68 से हार गए। हमारी गणना पीछे थी तो रंगनानी जी कहते भाव अपना भी काम हो गया, अपन के घर चलते हैं। और केडी देशमुख का चेहरा देखने के लायक था, गौरी शंकर हारा, मंत्री मैं बनूंगा। जीतने के बाद में गया तो मेरे बगल में सूट टाई लगा के इधर रामकिशोर, इधर रमेश, गौरी शंकर साफे में उनके पिता जैसा। जब हम सदन के अंदर गए तो उनको सुरक्षा करने बोला रुको, बोलिए कौन है? मेरे को मेरे बॉडी लोग उसको लेके मैं सदन में गया था। इन मेरे दोनों लोग आ गए तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन क्या करता हार गया। वारासिवनी थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम भांडी से दीनी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस सड़क हादसे में 1 माह की मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से घायल हुए व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्ची
विधानसभा चुनाव को लेकर लालबर्रा अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों में मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में लालबर्रा से सटी ग्राम पंचायत अमोली में पंचायत कर्मियों के द्वारा वार्ड क्रमांक 10 से लेकर 20 तक के प्रत्येक मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता पर्ची वितरित की गई। इस संदर्भ में अमोली के सचिव जगराम रावत के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। क्या कार्य किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? ये निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। मैं BL हूँ, वार्ड नंबर 10 से लेकर 20 तक की पर्ची बांट रहा हूँ। तो अभी ये कब तक चलेगा, कब से शुरू किया आपने बांटना? ये मुझे मिला है कल 23 तारीख से मिला है जी, आज बढ़ जाएगी जी। तो और जैसे पर्ची आप दे रहे हैं तो कुछ समझाइश वगैरह दे रहे हैं ग्रामीणों को? समझाइश दे रहे हैं कि पर्ची लेके मतदान करने जाना है, अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी समझाइश दी। लालबर्रा के बालाजी ITI के छात्रों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए ITI पहुंची, जहां मतदाताओं से निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदान करने की अपील की गई। मेरा नाम विशाल रांडाले है, श्री बालाजी प्राइवेट ITI के DO पे पद पर कार्यरत। सर, कौन सी रैली आपके द्वारा निकाली जा रही है? ये मतदान जागरूकता रैली है जो हमारे बच्चों के द्वारा आज निकाली गई है। ये रैली कॉलेज से होते हुए, मेन रोड होते हुए, अपना मजार से होते हुए, मार्केट से यहाँ तक पहुँची। तो क्या उद्देश्य है रैली निकालने का? इसका उद्देश्य यही है कि जितने लोग जागरूक हो पाए मतदान के प्रति, हम लोग का एक बच्चों का हमारे द्वारा तो छोटा सा यानी देश हित पे कार्य किया जा रहा है कि लोग मतदान के प्रति जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। कितने लोग हैं आपके साथ में इस रैली में? हमारे बच्चे लगभग अभी यहाँ पे 80 करीब बच्चे हैं। और रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा निर्वाचन को लेकर थमा चुनावी शोर, तमाम उम्मीदवारों ने पूरे दमखम के साथ किया प्रचार। 28 नवंबर को होगा मतदान। भ्रष्टाचार के मामले में लांजी के सहायक उप निरीक्षक भैयालाल मेश्राम को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सारद टोला के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का लिया फैसला। कलेक्टर ने ग्रामीणों के फैसले को बताया अनुचित, ग्रामीणों को समझाइश देने भेजेंगे टीम। सेवानिवृत्त आबकारी निरीक्षक का मतदाता सूची से नाम हुआ गायब, जिला प्रशासन से की शिकायत। चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकांश चालक परिचालक मतदान से वंचित, कलेक्टर ने कहा हम व्यवस्था बनाएंगे। मतदान दलों को वितरित की गई मतदान सामग्री, निर्धारित मतदान केंद्रों पर कराई जाएगी चुनाव प्रक्रिया संपन्न। डोगरिया में पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, 3 बच्चों सहित 4 लोगों को किया घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। संविधान दिवस पर मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन, 1 सैकड़ा से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। और शिक्षा विभाग मतदान प्रक्रिया में नहीं करेगा छात्रों का उपयोग, आयुक्त के द्वारा जारी किया गया आदेश। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.